साथियों, क्या आप जानते हैं इस नवरात्रि से आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें, रोटी, पनीर, दूध पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एक तरफ माता जी की पूजा प्रारंभ होगी और दूसरी तरफ बहुत बड़ा राहत आपको मिलने जा रहा है। रोटी, पनीर, मक्खन, दूध, मलाई, छाछ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने टैक्स का पूरा खेल बदल दिया है। जीएसटी काउंसिल, जिसमें पूरे देश की हर राज्य की सरकारें शामिल रहती हैं, जीएसटी काउंसिल ने जो भी प्रस्ताव दिया उसे सरकार के द्वारा माना गया। लेकिन बड़ा सवाल है दोस्तों, आप सबों के बीच एक बड़ा सवाल है कि क्या ये बदलाव आपकी ज़िंदगी को आसान करेंगे या सरकार और राज्य सरकारों के लिए सिरदर्द साबित होंगे। आज इस विषय के ऊपर गहन रूप से आप चिंतन करिए, मंथन करिए, चूँकि ये आपकी ज़िंदगी के विशेष भाग से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि 2017 से जीएसटी चालू हुआ था। तब इसे कहा गया था एक देश एक टैक्स एक बाज़ार, परंतु लगभग वो 6-7 हिस्सों में जीएसटी का काम चलता रहा और छोटे छोटे व्यापारी तो अत्यधिक परेशान होते रहे, अत्यधिक परेशान। और लगातार जीएसटी के नियमों में बदलाव किया जाता रहा है, लगातार जीएसटी के दामों में बदलाव किया जाता रहा है और व्यापारियों के साथ साथ देश की आम जनता भी अत्यधिक परेशान थी। इनकी परेशानी का आलम यह था कि लोग यहाँ तक कहना शुरू कर दिए थे, कुछ विपक्षी नेता जो मुख्य नेता हैं उसे उन्होंने इस जीएसटी का नाम गब्बर सिंह टैक्स रख दिया था और उस गब्बर सिंह टैक्स के लिए लगातार सड़कों पे भी आंदोलन होते थे और सरकार के समक्ष संसद में भी रखा जाता था लगातार। दोस्तों, सरकार ने सभी की बातों को सुनते हुए सरकार को भी ऐसा आभास हुआ, क्योंकि सरकार में जितनी भी पार्टी शामिल हैं एनडीए में, भाजपा के सांसद भी प्रधानमंत्री जी से बारंबार अनुरोध किए कि जीएसटी को सुधार करिए। दूसरे दलों के लोग, एनडीए के दूसरे दलों के लोग और विपक्ष के लोग तो कर ही रहे थे। उन सबों की बात को सुनकर सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो पहले 4 तरह से जीएसटी लगता था वो अब 2 स्तर पर लगेगा, 5% और 18%। कुछ विशेष वस्तुएं जैसे शराब है, पान, गुटखा, तंबाकू है, 40% किया गया है और बड़ी बड़ी कारों के ऊपर 40% किया गया है। वो तो सराहनीय कदम है, ये कदम सरकार का सराहनीय है। परंतु जैसे टैक्स मुक्त जो होना चाहिए था, प्रमुख चीज़ उसमें दूध, रोटी, पनीर, किताबें, स्टेशनरी, किसानों के उपकरण, बीज, खाद, स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा। साथियों, स्वास्थ्य प्रदान करना सरकार की एक नैतिक जिम्मेवारी होती है और इस पर अधिक जीएसटी होने से स्वास्थ्य के ऊपर लोग बीमा नहीं कराने पा रहे थे। इससे स्वास्थ्य बीमा अधिक से अधिक लोग कराएंगे। अनाज, दालें, पैकेट फूड 7,500 से लेकर रूम, होटलों का, रेस्टोरेंट का खाना, इकोनॉमिकल क्लास फ्लाइट में भी 5% किया गया है। शायद ये प्रधानमंत्री जी के नारे को अमली जमा पहनाएगा कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज़ में यात्रा कर सकेगा। अब ये तो समय की बात है कि क्या होता है। चौथा है में 18% टैक्स किया गया है फ्रिज पर, एसी पर, डिश बार पर, टीवी के बड़े मॉडलों पर, बिजनेस क्लास फ्लाइट में। तो साथियों, इससे ये आभास होता है कि आप सबों को एक अच्छा छूट मिलने जा रहा है।
40% टैक्स तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, शराब, एसयूवी, लग्जरी गाड़ियां और ऑनलाइन रियल गेमिंग और बैटिंग है। साथियों, अभी सरकार ने अब दूसरा दृष्टि देखिए, सरकार का दो तरफा खेल देख लीजिए कि एक तरफ सरकार गेम पर प्रतिबंध लगाई और दूसरी तरफ गेम के खिलाड़ी, खिलाने वाले लोग जो अरबों खरबोपति हैं, वो अनेकों उच्च न्यायालय में, हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर न्यायालय में भी अपील किए हैं इसके हटाने के लिए, प्रतिबंध को हटाने के लिए। और दूसरी तरफ सरकार खुद भी ये प्रस्ताव दे दी है कि 40% दो, 40% देगा तो उनका टैक्स फ्री हो जाएगा। तो आम आदमी के लिए राहत की बात है। उन्हें उनके बजट से लगभग 1,000-1,500 रुपये का अंतर आएगा। हॉस्पिटल के सेक्टर को इससे बढ़ावा मिलेगा चूँकि स्वास्थ्य बीमा होगी, और टूरिज़्म को भी अच्छा फ़ायदा होगा चूँकि होटल को कम जीएसटी देना पड़ेगा। इससे पहले 28% टैक्स था और अब सिर्फ 18% होगा। मारुति, टाटा, हुंडई जैसे कंपनी की कारों की बिक्री बढ़ेगी कम जीएसटी होने से। एफएमसीजी और इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, एसी, किचन ऑडियंस पर 18% आ गए हैं। इससे त्योहारी सीजन में सेल्स बढ़ेगा, अच्छे तरह से बढ़ेगा। सरल और पारदर्शी व्यवस्था, व्यापारी अब 4 स्लैब को याद नहीं रखना पड़ेगा व्यापारियों को, उन्हें मात्र 2 स्लैब को याद रखना पड़ेगा। और जो बहुत बड़े व्यापारी हैं उन्हें 40% का भी याद रखना पड़ेगा। सरकार की ये समझ है कि इससे मार्केट में बूम आएगा, मार्केट में उछाल आएगी, और राज्य सरकारों की अवश्य ये चिंता है कि इस जीएसटी के चेंज होने से हमारे आर्थिक हालात खराब होंगे। परंतु सरकार का कहना है कि जो 28% की जगह जिन वस्तुओं पर 40% किया गया है, उससे आपकी माली हालत ठीक हो जाएगी और आपको फ़ायदा होगा। तो साथियों, आप सभी के समक्ष मैंने इसके जीएसटी के लाभ और हानि के विषय में रखा है, गब्बर सिंह टैक्स के समाप्त होने के विषय में रखा है। आप सभी चौधरी टॉक के माध्यम से अवश्य अपनी बातों को साझा करें, अपने सुझाव को प्रदान करें। धन्यवाद, नमस्कार।